बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको लेके आया हूँ इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो 4 बड़े रोड्स इस्लामाबाद के संगम पे है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद के यही आप कह सकते हैं कि चारों बड़े रोड्स हैं, मार्गला एवेन्यू, जीटी रोड, मोटरवे और रिंग रोड। ये स्कीम इन चारों रोड पे संगम पे होने की वजह से बेइंतहा एप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं। और आज मैं आपको जिस कमर्शियल माल में लेके आया हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो B17 का हार्ट ऑफ B17 है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़े ही अच्छे नहज पे एक कमर्शियल माल बनने जा रहा है। Ladies and gentlemen, welcome to the iconic Mall of B17, located in the most promising and the most fast developing sector in the Twin Cities, B17. Located in the heart of B17, most ideal and prime location, close to the motorway as well as the GT road, and within a travel time of less than 10 minutes to Faisal Mosque in the future, via the new ring road. Located within walking distance from the multi-club, multi-zoo on 200 feet wide roads. The largest mall in the Twin Cities, based on more than 12,000 square yards of space, with 2 floors of dedicated parking and 6 floors of commercial high-end luxury as well as retail and entertainment. The biggest, largest, grandest ever 42 feet wide entrance to the mall, complete with dazzling dancing fountains and a great show every morning and night. 4-speed high capsule lifts and double-sided escalators, an experience like none before. And for the first time ever, an exciting and thrilling experience of Pakistan's first hologram zoo. In addition, the largest grand atrium in the Twin Cities, a rooftop like none before, complete with an infinity pool, a mini golf area and a dedicated space for barbecues. Breathtaking views of the Margala Hills and panoramic views from the balconies of an amazing and spacious food court. An experience that will really define and redefine luxurious eating. हमारे साथ हैं गोल्डन मार्केटिंग के CEO और इस मॉल ऑफ B17 के मैनेजिंग पार्टनर राजा ज़ीशान साहब। हम इनसे पूछेंगे कि राजा साहब, आपने क्या सोच के इस जगह को सिलेक्ट किया, इसमें फ्यूचर में क्या एप्रिसिएशन के चांसेस हैं और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल की एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। हम आपको लिए चलते हैं राजा साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आप ये बताएं कि ये जो आपने मॉल ऑफ B17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें फ्यूचर में क्या एप्रिसिएशन के चांसेस हैं और आपने इस जगह को क्यों सिलेक्ट किया? देखें जी, मैंने आपको बताता चलूँ कि B17 जो है वो इस्लामाबाद की प्राइम तरीन लोकेशन है। और ये जो लोकेशन है B17 की, एक तो इसमें आबादी ज़्यादा है, फिर इसका लेआउट प्लान बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास डिफरेंट अमेनिटीज़ हैं यहाँ पे आपके पास ग्राउंड्स हैं जो कि अदर किसी भी आपको स्कीम में नज़र नहीं आएंगे। फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, फिर इन्होंने क्लब बनाया यहाँ पे कुछ 60-65 कमरों का, और उसके अंदर टेनिस कोर्ट दिए इन्होंने, इंडोर स्क्वॉश दी इन्होंने, लेडीज़ के लिए इन्होंने एमेनिटीज़ दी। जिस तरह आपका इस्लामाबाद क्लब है, अब उसकी मेंबरशिप 30 लाख रुपए की है, तो ये ऑलमोस्ट उसके साथ का ही क्लब है B17 मल्टी क्लब। तो ये आपको ये एमेनिटीज़, जिम खाना इस्लामाबाद जी उसके कैलिपर से के बराबर ही ये क्लब है। तो तकरीबन इसका जो रकबा है वो 100 कनाल के करीब है इस क्लब का। अच्छा, इस क्लब में आउट ऑफ स्कीम भी मेंबर्स हो सकेंगे या सिर्फ स्कीम के जो मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होंगे इसके? जी। अच्छा राज साहब, ये बताएं कि ये आपकी जो मॉल ऑफ B17 है,
ये किसकी हदूद में आता है? ये जी CDA की हदूद में आता है, मॉल ऑफ B17 CDA में आता है जी। अच्छा, इसका CDA से NOC है या होने जा रहा है? इसका जी पहले तो जो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग स्कीमें हैं वो पहले NOC खुद देती हैं, वो NOC हमने ले लिया है और ऑलमोस्ट CDA का भी NOC हो चुका है। यानी अगर कॉर्पोरेटिव स्कीमें अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें तो ऑलमोस्ट वो CDA के बराबर जी, CDA के बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं राजा साहब कि अगर प्रोजेक्ट की तकमील में कुछ वक्त लगता है तो जो लोग तवातर से किस्तें दे रहे हैं उनके साथ आप कोई कंपनसेशन करेंगे, रेमेडी? देखें जी, पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट लेट होता है, क्योंकि ये हाई राइज़ का प्लॉट था और इसको हमने ऊपर से अपार्टमेंट ख़त्म करके इस पर सिर्फ कमर्शियल इसको बना दिया, पर्पस बिल्ड शॉपिंग मॉल कर दिया। इस तर्ज का जो शानदार प्रोजेक्ट है ये पूरे आपको पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। यानी गीगा और एम्पोरियम से भी बड़ा? जी, उससे भी बड़ा। एम्पोरियम तो हमारे पास है ही नहीं, एम्पोरियम तो लाहौर में है जी। ठीक है, तो एम्पोरियम लाहौर में है, हमारे पास गीगा मॉल है, सेंटोरस है, तो उनके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। सेंटोरस के ऊपर अपार्टमेंट बने हुए हैं, गीगा के ऊपर ऑफिसेज बने हुए हैं। तो हमारा मॉल जो है ये पर्पस बिल्ड लार्जेस्ट मॉल होगा, सिर्फ कमर्शियल शॉपिंग मॉल है। अच्छा, एज कम्पेयर टू कराची का लकी वन के कंपेयर? लकी वन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जी, ठीक है। और एरिया इसका 24 कनाल है, ठीक है, मतलब 3 एकड़ पे का ये प्लॉट है तो जी। अच्छा, कंप्लीशन के बाद इसका आप ट्रांसफ़र आप खुद देंगे या किसी इदारे से इसका ट्रांसफ़र दिलवाते हैं? देखें जी, कंप्लीशन के बाद इसका जो ट्रांसफ़र है, मेन ट्रांसफ़र, वो आपको मिलेगा सोसाइटी से, MPCHS से, और MPCHS खुद एक अदारा है CDA का, तो आपको ट्रांसफ़र जो है फ़ाइनल वो सोसाइटी से ही मिलेंगी। अच्छा, इब्तदा में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक लॉटिस से रिक्वायर करते हैं और आप उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें जी एश्योर हो जाएं कि वो आपसे जॉइंट है। हम उन्हें हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में तो हमें उनके ID कार्ड और तस्वीरें जो भी हैं वो दरकार होती हैं, और उसके अगेंस्ट हम उन्हें अपना एक एग्रीमेंट देते हैं, ठीक है। वो एग्रीमेंट सोसाइटी से मंजूर शुदा एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और बाद में कंप्लीशन के बाद सोसाइटी उसी एग्रीमेंट को लेके तो उनको ट्रांसफ़र देती है। अच्छा राज साहब, ये देख नॉर्मली बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। आप इसकी मेंटेनेंस फॉरएवर आप खुद करेंगे या किसी एटोनमस बॉडी बना के जाएंगे या कोई यूनियन वगैरह इस टाइप बना? इसके लिए जी इसको आगे इसमें ब्रांड्स भी हमने खुद ही लाने हैं, ठीक है, इसको रेंट आउट भी हमने खुद ही करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर उसके अलावा आप बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इसकी जो है वो हमारी अपनी कंपनी करेगी, इसको रन भी हम भी करेंगे इस प्रोजेक्ट को। इसको इंशाल्लाह कंप्लीशन के बाद इसकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट आप अप्रॉक्सीमेटली कितनी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसकी मेंटेनेंस कितनी रखेंगे पर स्क्वायर? वो तो देखें, आज तो हम इसको डिसाइड कर नहीं सकते ना, ये तो अब 4 साल बाद क्या चार्जेस होंगे, बहरहाल वो बड़े नॉमिनल से चार्जेस होंगे, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो ओनर्स होंगे, इसके शॉप ओनर्स होंगे या जो भी ओनर्स होंगे, उनके ऊपर वो चार्जेस इम्पोज ना हो। वो चार्जेस जो भी ब्रांड्स होंगे या जो किराएदार होंगे, लीजी होंगे, उनके ऊपर वो इम्पोज हो। नाज़रीन, ये थे राजा ज़ीशान साहब जो आपको मॉल ऑफ B17 के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर रहे थे। अगर इससे अलावा अगर आप कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों पे ले सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको इनके मार्केटिंग हेड के बाद, वो आपको बताएंगे कि ये माल कितने रकबे पे मुहित है, इसके प्लॉटों के साइजेस क्या हैं, इंस्टॉलमेंट क्या है। वसीम खान साहब के पास जो मॉल ऑफ B17 के मार्केटिंग हेड हैं, वसीम खान साहब से हम ये पूछेंगे कि खान साहब आप ये हमें ये बताएं कि ये पूरा प्लॉट कितने इलाके पे मुहित है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर जो प्लॉट का टोटल एरिया है वो 24 कनाल है, ठीक है। जो कवर्ड एरिया है वो 19.5 कनाल है सर, ठीक है। इसको हम रोड से जो है 62 फीट बैक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 फीट हमने फुटपाथ के लिए दिया हुआ है, 20 फीट जो है वो ग्रीन बेल्ट है, बाकी हमने ड्रॉप ऑफ लाइन छोड़ी हुई है सर। अच्छा, ये बताएं वसीम खान साहब, इसके प्लॉट्स के साइजेस क्या क्या हैं? प्लॉट्स हैं, विलास हैं, बेंगलोज हैं, क्या है इस प्रोजेक्ट? ये सर जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये सिर्फ शॉपिंग मॉल है,
यानी कंप्लीटली मॉल है, ये इसमें रेजिडेंशियल नहीं है, ये सिर्फ कमर्शियल लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल सर। मार्केट में बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट हाई राइज बन रहे थे, हम एक डिफरेंट चीज़ लेके आए हैं मार्केट में, एक यूनिक इसका डिज़ाइन भी हमने बनाया है। आपने देखा होगा मॉल ऑफ B17, इसी सोसाइटी के नाम से हमने इसका नाम रखा है। और तो ये कितने अरसे में कंप्लीट होने जा रहा है? सर इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 4 साल का है, ठीक है। बाकी जो इसका कंप्लीशन टाइम है वो मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 से 3.5 साल है सर। यानी कंप्लीशन टाइम से पहले आप इसे कंप्लीट? जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि इस हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें वो अपार्टमेंट्स नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, उसके फिनिशिंग में टाइम लगता है, ये सिर्फ कमर्शियल है सर। जी अच्छा, ये बताएं कि इसकी इंस्टॉलमेंट के पर स्क्वायर फुट क्या है आपके कीमत? सर हर फ्लोर का जो है डिफरेंट रेट है। फर्स्ट हमारे पास 2 ग्राउंड है, एक ग्राउंड 1 है, एक ग्राउंड 2 है सर। ग्राउंड 1 और 2 का दोनों का सेम रेट है सर, 55,000 है सर, 55,000 सर पर स्क्वायर फीट है सर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर का जो है 53,000 है, ठीक है। सेकंड और थर्ड का जो है 52,000 है सर। अच्छा, नॉर्मली ये बताएं कि इसके शॉप के साइजेस क्या क्या हैं? मिनिमम जो साइज़ है सर वो 165 है, इधर से स्टार्ट होता है। फिर इसी तरह सर 195 है, फिर 208 स्क्वायर फीट है, 256.5 साइज़ है, फिर डिफरेंट साइज़ है इसमें सर। अच्छा, कितनी इंस्टॉलमेंट अगर कोई पे ना करे, तो अगर उसका तवातर टूट जाए तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो आप उसे नोटिस देते हैं, और कितनी इंस्टॉलमेंट ना पे करे तो आप उसका प्लॉट कैंसिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट? वो सर हम इस तरह करते हैं, एक तो होता है कि एक बंदा वो डाउन पेमेंट दे जाए और बाद में जो है वो साल पूछे ही ना, तो उस मौके पे हम फिर करते हैं उसका कैंसिलेशन के साइट पे जाते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन करते हैं तो उसे कुछ रिटर्न करते हैं या जी वो फिर जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट Mall of B17.